हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग ने एक बच्ची को जन्म दिया। वो एक लड़की है। जिमिन ने कहा, तियांग, आखिर तुम कब तक ऐसे ही जीते रहोगे? तुमने इस बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन इसको कैसे पालोगे? तियांग ने कहा, क्यों, मैं खुद उसका ध्यान रख सकता हूँ। जिमिन, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। जिमिन ने कहा, तियांग, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। आखिर तुम इस बच्चे को लेकर काम कैसे कर पाओगे? तुम उसका ध्यान रखोगे या फिर पैसे कमाओगे? तुम मुझसे भी हेल्प नहीं लेना चाहते हो? तियांग ने कहा, मुझे किससे हेल्प नहीं लेना है। मैं अपने बच्चे को लेकर काम भी कर सकता हूँ, उसका ध्यान भी रख सकता हूँ। जिमिन ने कहा, अब तुम कहाँ जाने वाले हो? तियांग कहता है, मैं गाँव जाकर खेती करने वाला हूँ। जिमिन ने कहा, क्या तुम जाकर खेती करने वाले हो, वो भी बच्चे को लेकर? तियांग, तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तियांग ने कहा, मैं संभाल लूंगा जिमिन, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना कमज़ोर हूँ क्या? जिमिन ने कहा, तियांग, लेकिन फिर भी तुम दोबारा से सोच लो। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब ढूंढूं? तियांग कहता है, मुझे जॉब कौन देगा? जिमिन ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ। प्लीज़ तियांग, यहाँ से मत जाना, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर नहीं रहोगे मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा। अगर यहीं पर रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ और बच्चे को भी संभाल सकता हूँ। तियांग ने कहा, जिमिन, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर रहने का कोई वजह नहीं है ना, तुम यहाँ पर क्यों रहो? जिमिन ने कहा, प्लीज़ तियांग, एक बार मेरे लिए सोचो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तियांग ने कहा, ठीक है, अगर मुझे जॉब नहीं मिलता है तो मैं गाँव चला जाऊँगा। जिमिन ने कहा, ठीक है। यहाँ पर जंगकुक, वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसके नाम से ही लोग डरने लगता है। जंगकुक यहाँ पर यूंगी से कहता है, क्या बात है, आज बहुत ही खुश लग रहे हो तुम। इतना खुश होने की क्या बात है, क्या मुझे नहीं कहोगे? यूंगी ने कहा, जंगकुक, मुझे प्यार हो गया है, तुम नहीं समझोगे। प्यार किसे कहता है? एक बार प्यार हो जाएगा ना तो समझ जाओगे। मैं तो कहता हूँ तुम भी प्यार कर ही लो। जंको ने कहा, मुझसे प्यार व्यार नहीं होगा, मुझसे एक गलती दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। यूंगी ने कहा, क्या मतलब है? क्या तुमने पहले किसी से प्यार किया था? तो मुझे क्यों नहीं बताया? जंको ने कहा, यूंगी, तुम और मैं 1 साल से एक साथ है। तुम इन 1 साल में मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो, और इन 1 साल पहले क्या हुआ था मेरे साथ मैं किसी को नहीं कहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझसे मत पूछना। यूंगी ने कहा, जंगकुक, लेकिन मुझे जानना है, मुझे जानने के लिए बहुत ही उत्सुकता हो रहा है। क्या बात है? तुमने किससे प्यार किया था और क्या हुआ था? जंगकुक कहता है, अगर इस बारे में बात करना है तो मैं चलता हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। यूंगी कहता है, ठीक है, तुम मत कहना, तुम मेरे प्यार के बारे में सुनो, उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी कहना चाहते हो तो कह सकते हो। जंको ने कहा, ठीक है। यूंगी ने कहा, जंकुक, मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। जंको ने कहा, क्या तुमने उससे कहा कि तुम क्या करते हो? यूंगी ने कहा, हाँ, उसे पता है। जंको ने कहा, झूठ बोल रहे हो, तुमने उससे झूठ कहा ना? यूंगी कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? तो जंको ने कहा, किसी भी लड़के को ए बोलने के बाद वो तुमसे शादी क्यों करेगा, जबकि तुम एक गैंगस्टर हो? यूंगी कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद मैं उसको कह दूंगा, तब वो मुझे माफ़ भी कर देगा, क्योंकि मैं तब उसका हस्बैंड रहूँगा ना। चंको ने कहा, तुम्हें एक गलतफहमी कैसे हो गया? अगर शादी के बाद भी वो तुम्हें छोड़कर चला गया तो? तुम्हें शादी से पहले ही सारी बातें क्लियर कर लेना चाहिए, झूठ बोलकर शादी नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ तुम उसके साथ प्यार करने की नाटक करना बंद करो। योंगी ने कहा, क्या मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जंको ने कहा, अगर प्यार करते ना तो उसे झूठ नहीं कहते और ना ही उसे छुपाते। जिससे प्यार करते हैं हम उसको खुश रखना चाहते हैं, उसे कभी झूठ नहीं पहुंचाना चाहते, और जिसे प्यार किया जाता है ना उसे झूठ नहीं बोला जाता है। योंगी ने कहा, इसका मतलब तुम जिससे प्यार करते हो वो बहुत ही लकी है, शायद तुमने उसको इसीलिए छोड़ दिया होगा ना, क्योंकि तुम्हें लगा उसको खुश नहीं रख सकते हो तुम। जंको ने कहा, योंगी तुम बहुत टैलेंटेड हो, अपने टैलेंट को किसी और काम पर लगाओ, ठीक है? ये कहने के बाद जंको बाहर निकल गया। योंगी, वो मुस्कुराते कहा, मैं आज ही जाकर जिमिन से सारी बातें क्लियरली कह दूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तुमने सही कहा। योंगी जाकर जिमिन से मिलता है, सारी बातें कह देता है। जिमिन सारी बातों को सुनने के बाद वो कहता है, क्योंकि तुमने मुझसे सच कहा इसलिए मैं तुम्हारी प्यार को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। योंगी बहुत ही खुश हो जाता है और जिमिन को गले लगाकर उसकी लिप पर किस करने लगा। उसके बाद जिमिन योंगी से कहता है, तुम अपनी दोस्त को मेरे पास लेकर आ जाना, मैं उसको समझाऊंगा ताकि वो अपने प्यार के पास जाए और उसे जाकर अपने दिल की बात कह दे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, जैसे कि तुमने मुझसे कहा, तुम जाकर उसे कह देना कि मैंने तुम्हारी प्यार को एक्सेप्ट कर लिया और हम दोनों शादी करने वाले हैं।
यूंगी ने कहा ठीक है। और तुम आपने किसी दोस्त के बारे में बोल रहे थे ना, कौन है वो? जिमिन ने कहा किसी और दिन बताऊंगा, मुझे अभी जाना होगा उसके पास। यूंगी आकर जंकुक से कहता है कि जिमिन ने उसकी प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। जंकुक ने कहा क्या बात है, लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है। यूंगी ने कहा जंकुक तुम जिससे प्यार करते थे, क्या तुमने उससे कहा था कि तुम गैंगस्टर बनने वाले हो? तुम गैंगस्टर कब बने? जंकुक ने कहा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है जब से तुमसे मिला, उसके बाद ही मैं। योंगी ने कहा क्या इन 1 साल में तुम इतना पॉपुलर हो गए कि तुम्हारे नाम सुनकर ही लोग डरने लग जाते हैं? जंकुक ने कहा बस भी करो। योंगी कहता मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तुम इतना खुश मत होना। जिमिन योंगी के बारे में तियांग से कहता है और तियांग से कहता है तियांग योंगी ने तुम्हारे बारे में पूछा था, क्या मैं उसे बताऊँ? तियांग ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं चाहता हो मेरे बारे में किसी को पता चले और कोई मुझे सिंपैथी दिखाए। जिमिन ने कहा तियांग तुम ऐसे क्यों सोचते हो, वो तुमसे मिलना चाहता है। तियांग ने कहा ठीक है, अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो किसी एक दिन मिलेंगे, ठीक है? तुम उसे कह देना मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। जिमिन ने कहा ठीक है, संडे को मैं उसे डिनर पर इन्वाइट कर देता हूँ। जिमिन ने जैसे योंगी को कॉल किया, योंगी ने कहा क्या मैं अपने साथ अपने दोस्त को लेकर आ सकता हूँ? जिमिन ने तियांग से पूछा क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा? तियांग ने हाँ कर दिया लेकर आने के लिए। उसके बाद जंकुक, योंगी और यहाँ पर तियांग और जिमिन चारों इकट्ठा होते हैं डिनर पर संडे के। यहाँ पर तियांग के साथ तियांग की डॉटर भी थे। जंकुक जैसे तियांग को देखता है, तियांग से जंकुक की नज़र नहीं हट रहा था। जंकुक बस तियांग को ही देखे जा रहे थे, लेकिन तियांग ने जंकुक को नोटिस भी नहीं किया, वह अपनी डॉटर के साथ खेल रहा था। जिमिन ने कहा तियांग इतनी सी छोटे से बच्चे को लेकर तुम्हें बाहर आना पड़ा, वो भी मेरी वजह से। तुम गुस्सा मत करना, ठीक है? हम जल्दी ही घर वापस चले जाएंगे। तियांग ने कहा कोई बात नहीं। वो जिमिन से बातें ही कर रहे थे कि अचानक तियांग का ध्यान जंकुक पर पड़ा। उसने देखा कि जंकुक उसे ही देख रहा है। तियांग भी जंकुक को देखता है। उसके बाद तियांग की आंखों पर आंसू आने ही लगा था। वह अपनी बच्ची को लेकर कहता है जिमिन मुझे अभी जाना होगा। जिमिन ने कहा क्या हुआ तियांग, तुम कहाँ जाना चाहते हो? क्या तुम हमसे डिनर नहीं करने वाले हो? तुमने कहा था हमसे डिनर करोगे। वैसे भी हम जल्दी ही चले जाएंगे, कुछ देर और रुको ना। तियांग ने कहा नहीं जिमिन मुझे भूख नहीं है, मुझे अभी जाना होगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ तुम बुरा मत मानना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जिमिन ने कहा तियांग मेरी बात तो सुनो। लेकिन तियांग उठकर चला गया और जंकुक ने भी तियांग को नहीं रोका। जंकुक वो बस तियांग को जाते हुए देख रहे थे। योंगी ने जंकुक से कहा क्या बात है? मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, सच बताओ। तुम दोनों को छुपा रहे हो ना? वो यहाँ से इस तरह से क्यों चला गया? जंकुक तुम मुझे नहीं बताओगी क्या? मैंने तुमसे सारी बातें शेयर किया लेकिन तुम कुछ भी नहीं कहते हो। क्या तुम मुझे दोस्त नहीं मानते हो? जंकुक उसके बाद सारी बातें खुलकर कहता है कि वो तियांग की एक्स बॉयफ्रेंड है। जिमिन ने जंकुक से कहा तो तुम ही वो इंसान जिसने मेरे दोस्त को रुलाया, उसकी आंखों पर आंसू लाया, उसको इतनी तकलीफ में रखा तुमने, और तुम अब इतनी चैन से जी रहे हो। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुमने उसको इतनी मुश्किल में डाल दिया और खुद इस तरह से जीने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आता है? जंकुक ने कहा क्या मतलब है? उसकी शादी हो गया है ना? क्या वो अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ खुश नहीं है? तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? उसकी खुशी के लिए मैंने ऐसा किया है तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। जिमिन ने कहा क्या उसकी खुशी के लिए तुमने ऐसा किया है? उसकी खुशी के लिए? उसके हस्बैंड, उसके बच्चे? तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? किसने कह दिया तुमसे कि उसने शादी किया है? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बच्चे को जन्म देने के लिए उसको क्या क्या झेलना पड़ा, और तुम बोल रहे हो कि उसने शादी कर लिया, वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है। कौन है उसके हस्बैंड? अगर तुम उससे मिले हो तो मुझे भी मिलवा देना, ठीक है? जंको ने कहा क्या उसे शादी नहीं किया है तो ये बच्चा मेरा है? जिमिन ने कहा और नहीं तो क्या तुम्हें शक है? क्या तुम तियांग की कैरेक्टर पर उंगली उठाना चाहते हो? जंको ने कहा ऐसी बात नहीं, मुझे लगा उसने किसी और से शादी कर लिया होगा। जिमिन ने कहा तुम कितनी गलत हो, उसने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है और वो तुम्हारी प्यार की निशानी को जन्म भी दिया। इतना कुछ होने के बाद भी वो कितना दर्द में है और तुम्हें उसके पास होना चाहिए था, और तुम इतनी दिनों से ये सब कुछ सोच रहे हो। आखिर तुमने उसको छोड़ा ही क्यों? जंकुक योंगी और जिमिन से कहता है मुझे तुम दोनों से सारी बातें क्लियर कहने से पहले मुझे तियांग से सारी बातें क्लियर करना होगा। मुझे उससे अभी मिलना होगा, प्लीज़ उसकी एड्रेस दो। एड्रेस लेने के बाद जंकुक तियांग के घर आ जाता है। तियांग से कहता है तियांग प्लीज़ मेरी बात सुन लो पहले। तियांग जंकुक को देखकर दरवाज़ा बंद करने लगा। जंकुक दरवाज़ा पकड़ते ही कहा तुम चाहो तो मेरे हाथ पर ही दरवाज़ा बंद कर सकते हो, मैं हाथ नहीं हटाऊंगा।
त्याग ने कहा, जंगकुक प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जंगकुक ने कहा, त्याग तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया है, मुझे लगा तुम किसी और से शादी कर लिया होगा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? त्याग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे क्या कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझसे प्यार करो और मेरे बच्चे को अपना लो, मुझसे शादी कर लो, यही कहता क्या? तुमने जब मुझसे कह दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं तुमसे ये सब कुछ क्यों कहूँ? जंगकुक ने कहा, त्याग क्योंकि मैं बहुत ही मजबूर था, इसीलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। त्याग ने कहा, कौन सी मजबूरी जिसलिए तुम्हें ऐसा कहना पड़ा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तुमने आखिर ऐसा क्यों किया जंगकुक? अब तुम मुझसे ये कहने आए हो कि तुमने मजबूरी में ये सब कुछ कहा है? मुझे अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना है, तुम जा सकते हो। मैं अपनी डॉटर के साथ खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। जंगकुक ने कहा, त्याग ये डॉटर मेरा भी है तो तुम मुझे जाने के लिए नहीं कह सकते हो। त्याग ने कहा, जंगकुक तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ निकल जाओ। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, पहले तुम्हें मेरी हर बात सुनने होंगे। त्याग ने कहा, मुझे नहीं सुनना है, क्या कर लोगे तुम? जंगकुक ने त्याग की हाथ पकड़ा, अपनी ओर खींच लिया, उसकी कमर में हाथ डालकर उसकी करीब जाते हुए बच्ची को गोद में ले लिया और त्याग की लिप पर किस करने लगा। त्याग जंगकुक को धकेलने लगा, लेकिन जंगकुक एक हाथ से ही त्याग को कस के पकड़ कर रखा था और दूसरे हाथ से बच्चे को गले लगा कर रखा था। पहले त्याग जंगकुक से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, बाद में त्याग ने भी कोशिश करना छोड़ दिया और जंगकुक त्याग के लिप पर डीपली किस करने लगा। जिमिन और यूंगी भी आ गए। उसके बाद जंगकुक का त्याग अलग हो गए। जंगकुक ने त्याग से कहा, त्याग देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। वो तो बस मेरी डैड की तबीयत खराब हो गए थे, हमारी फैमिली की सिचुएशन बहुत ही बुरा हो गया था। मैं तुमसे प्यार कैसे करता? उस टाइम पर मुझे तुमसे प्यार करने के अलावा बहुत कुछ करना था। मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे अगर ये कह दूंगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तो शायद तुम बोगम से शादी कर लोगे और खुश रहोगे। आई एम सॉरी त्याग कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया, मुझसे गलती हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। त्याग ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे क्यों करते हो? तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा था कि तुम्हारे डैड की तबीयत खराब है? अगर तुम मुझसे कह देते क्या मैं तुम्हारी साथ नहीं देता? क्या मैं तुम्हें ये कहता कि तुमने मुझे टाइम क्यों नहीं दिया? हम दोनों साथ में मिलकर उसका सामना करते, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। और जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब मुझे तुम्हें कहने के लिए उतावला हो रहा था, लेकिन बाद में मुझे लगा मैं तुमसे क्यों कहूँ। जिसने मुझे ये कह दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझे उसे नहीं कहना था, इसलिए मैंने तुमसे नहीं कहा और इस बच्चे को दुनिया में लाया, क्योंकि मुझे इसे दुनिया में लाना था। चाहो तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, लेकिन मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना ही था, क्योंकि ये हमारी प्यार की निशानी है। जंगकुक ने त्याग को गले लगा लिया। यूंगिया जिमिन खांसते हुए कहा, तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो और 1 साल से एक दूसरे से दूर हो, तो अब तुम दोनों साथ हो ही गए हो, क्यों ना तुम दोनों भी शादी कर लो, यूंगिया मेरे साथ। जिमिन की इस बात से जंगकुक ने कहा, तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत ही टैलेंटेड है। त्याग ने कहा, क्यों? जिमिन ने कहा, त्याग तुम नहीं समझ पाओगे। जंगकुक, क्यों ना हम साथ में शादी कर लेते हैं। त्याग ने कहा, क्या मतलब है तुम दोनों साथ में क्या? योंगी ने कहा, जिमिन कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि जंगकुक का तुम शादी करना चाहते हो? देखो अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पहले ही कह देता हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जंगकुक और जिमिन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है और उन दोनों एक साथ बोलने लगता है, हम दोनों की कहने का वो मतलब नहीं था। जिमिन तो बस ये कहना चाह रहे थे कि वो तुमसे और मैं तियांग से शादी कर लूँ। योंगी ने कहा, तो ये बात है, तियांग और मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। जिमिन ने कहा, लगता है तियांग और युंगी को साथ में होना चाहिए था और जंगकुक का मुझे साथ में होना चाहिए था। लेकिन जंगकुक ने कहा, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं तियांग से प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तियांग ही मेरे लिए परफेक्ट है और मैं तियांग को कभी नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज आई रियली लव यू तियांग। तियांग ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। जिमिन ने कहा, तियांग इतनी आसानी से हाँ नहीं कहना चाहिए हमें, पहले उन दोनों को हमें अच्छी तरीके से शादी के लिए प्रपोज करना होगा, उसके बाद ही शादी के लिए मानेंगे। यहाँ पर तियांग की डॉटर जो है वो भी रोने लगता है। जिमिन ने कहा, देखा वो भी रो रहा है। तियांग ने कहा, इसका क्या मतलब है? वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसको भूख लगी है और उसने डायपर गीला कर दिया। जंको ने कहा, तियांग मुझे इसकी डायपर चेंज करना है, क्या तुम मुझे सिखाओगे? तियांग ने कहा, तुम नहीं कर पाओगे। जंकुक तियांग से कहता है, तुम मुझे सिखा दोगे ना तो मैं कर लूँगा, तुमने इतने दिनों से उसका ध्यान रखा है, अब मेरी बारी है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम कैसे? जंकुक ने कहा, मैं कर लूँगा, प्लीज़ मुझे सिखाओ।
तो फिर तियांग जंगकुक को सिखाने लगता है। जंगकुक बहुत ही जल्दी में सीख भी गया। उसके बाद जंगकुक तियांग के लिए सरप्राइज प्लानिंग किया और तियांग जैसे आते हैं, तियांग ने इतना अच्छा सरप्राइज प्लानिंग करते हुए देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और तियांग से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इन 1 साल में तुम्हें जितना तकलीफ दिया है उससे भी कहीं ज़्यादा मैं तुमसे प्यार दूंगा ताकि तुम उसको भूल सको और तुम्हें कभी भी इन 1 सालों में तकलीफ के बारे में याद ना आए। लेकिन मुझे पता है तुम फिर भी इसको भूल नहीं पाओगे, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगा कि मैं तुम्हें इसको भुलाने की कोशिश करूँ, इतना प्यार दूँ कि तुम चाहकर भी इसको याद नहीं कर पाओ। तियांग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि मैं तुम्हारी और हमारी डॉटर की ध्यान रखना चाहता हूँ। तियांग ने जंगकुक को शादी के लिए हाँ कर दिया। जंगकुक तियांग की फिंगर पर अंगूठी पहनाता है, उसके हाथ पर किस करता है। उसके बाद बेबी को अपनी गोद में ले लेता है और तियांग को एक हाथ से गले लगाकर उसके लिप पर किस करने लगा। बेबी भी मुस्कुराने लगे। यहाँ पर यूंगी ने भी जिमिन को डिनर पर बुलाया और सबके सामने उसको शादी के लिए पूछा। जिमिन बहुत ही खुश हो गए, उसने भी शादी के लिए हाँ कर दिया। फाइनली अब जिमिन और यूंगी और जंगकुक का तियांग शादी कर लेता है। चारों बहुत ही खुश लग रहे थे और साथ में तेगुगी भी खुश लग रहे थे। आफ्टर 5 ईयर्स जंगकुक और तियांग की शादी के 5 साल हो चुका है और तेगु के साथ साथ अब उन दोनों की एक सन भी है जो 3 साल का है। जंगकुक और तियांग तेगु के हाथ पकड़कर चल रहा था और जंगकुक और तियांग के सन तेगु वो तो जंगकुक की गर्दन पर बैठा हुआ था। जंगकुक एक हाथ से टाइटली पकड़ के रखा था। वो तो इस उम्र में ही देखकर लगता है डैड जैसा ही गैंगस्टर बनेगा बड़ा होकर, लेकिन डॉटर तियांग की तरह ही बहुत ही प्यारा और इनोसेंट और क्यूट है। तो इनकी फैमिली तो कंप्लीट हो गया है। यूंगी और जिमिन की भी 2 बेटी है। जिमिन एक साथ दोनों बेटी को जन्म दिया, ट्विंस डॉटर हुआ है जिमिन को। यूंगी और जिमिन की डॉटर्स का नाम है आयना और आयरा, दोनों ही बहुत ही प्यारा और क्यूट सा है। दोनों की उम्र है 2 साल। तेगुक जब भी यूंगी और जिमिन की डॉटर्स को देखता है, आयना और आयरा को, तेगुक बहुत ही खुश हो जाता है। यूंगी ने कहा लगता है तेगुक को हमारी डॉटर्स पसंद आ गए, वो बड़े होकर हमारी डॉटर्स से शादी करेगा। जिमिन ने कहा अगर ऐसा है तो मैं तुरंत हाँ कर दूंगा। तियांग ने कहा क्या क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? जंगकुक ने कहा कौन सी बात कर रहा है? तियांग कहता है अगर तेगुक बड़े होकर तुम्हारी तरह गैंगस्टर बना तो? जंगकुक ने कहा तो क्या हुआ? क्या इसलिए वो शादी नहीं कर सकता है, प्यार नहीं कर सकता है क्या? जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वो भी आयना और आयरा से प्यार करेगा, बल्कि मुझसे भी कहीं ज़्यादा प्यार करेगा। तियांग कहता है इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है? और दोनों एक दूसरे को बहस करने लग गए। जंगकुक तियांग के साथ बहस करने की बजाय वो उसकी लिप पर किस कर लेता है। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।